कक्षा 12वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दें। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी छात्रों के लिए अगला सेट पेपर आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। आप सभी बच्चों से मैंने कई वीडियो में मैंने कहा है कि मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताए जा रहे हैं इनमें से 95% पेपर आपके बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन आप सभी छात्रों को सेट ए से लेकर तो सेट ई तक देखना है, जो कि चैनल पर मैंने डाल दिए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा सेट ई है, अंतिम सेट पेपर है, इसलिए आप इसे पढ़ेंगे और अच्छे से मेहनत आप करेंगे। किसी प्रकार से आप सभी छात्र रियल या वायरल के चक्कर में ना पड़ें, अच्छे से मेहनत करें। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो परीक्षा में आएंगे। प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन के सामने वो प्रश्न आ चुके हैं जिनके बारे में मैं आपसे कह रहा हूँ। प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। में पहला प्रश्न है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे पूछी गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आप लिखेंगे 6.25 × 10⁻18 कूलाम। अगला प्रश्न दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने। माय डियर फ्रेंड्स, अगला है, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुना करने पर उसका प्रतिरोध कितना हो जाता है। तो इसमें आपको लिखना है 4 गुना उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तो इसमें 4 गुना लिखेंगे। किसी परिपथ में धारा का मापन करने के लिए प्रयुक्त करते हैं, तो धारा का मापन करने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आप लिखेंगे अमीटर। माय डियर फ्रेंड्स, पेपर के पीडीएफ भी आपको उपलब्ध हैं। पीडीएफ हमारे ऐप पर मिलेंगे। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। प्यारे विद्यार्थियों, आपका भाई दिल से मेहनत आपके लिए कर रहा है। मेरी मेहनत अगर अच्छी लगती है ना, तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें, और आज हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। दिल से आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका एसआई मात्रक होता है हेनरी। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल का सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपको करेक्ट लिखना है। सभी छात्र अच्छे से मेहनत आप करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, बिना मेहनत के तो वैसे भी जय जयकार नहीं होती, और आप जानते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 2 और 3 ओम के प्रतिरोध का श्रेणीक्रम में तुल्य प्रतिरोध होगा। तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें लिखना है 5 ओम। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है अनंत होता है। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है। तो इसमें लिखना है 0। रोगों के कीटाणुओं को मारने में किरणों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपको लिखना है पराबैंगनी किरणों का। ठीक है, पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है। श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म के रंगीन दिखाई देने का कारण क्या है। तो उसका कारण है व्यतिकरण। क्या है, व्यतिकरण आप लिखेंगे, जो कि हमारा सही हो जाएगा। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, माय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड ऑल स्टूडेंट्स, ऐसे प्रश्न बता रहा हूं जो परीक्षा में छपते हैं। किसी प्रकार से मैं रियल या वायरल पेपर आपको नहीं बता रहा हूं, और सिर्फ मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ही बता रहा हूं जो परीक्षा में आते हैं। बायो सावर्ट का नियम। प्यारे विद्यार्थियों, बायो सावर्ट का नियम में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिएगा, यहाँ पर बायो सावर्ट का नियम पास्कल पर आधारित, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दृश्य क्षेत्र, लाइमन श्रेणी में ऊर्जा का मात्रक है। द्रव चालित लिफ्ट में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिएगा, फोर्थ में आपको मिलाना है ऑप्शन नंबर डी से, बामर श्रेणी में ऑप्शन नंबर ई से, है ना। एक बार इस जोड़ी को और देख लेना, है ना। थोड़ा यहाँ पर मुझे सही नहीं लग रही है, फिर भी एक बार आप देख लेना। फिर भी इसका जो आंसर है मैं बहुत जल्द लेकर, है ना। तो सभी छात्र इस जोड़ी को एक बार जरूर देखें, है ना। अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न करेक्ट बता देता हूँ। हालांकि जोड़ी आपकी करेक्ट है, लेकिन फिर भी मुझे डाउट है ना। इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक का नाम लिखिए। तो इसके आविष्कारक कौन है, जे थॉमसन। तो यहाँ पर आपको लिखना है जे थॉमसन। फोटॉन की ऊर्जा ई तथा संवेग पी में क्या संबंध होगा। तो इसमें आपको लिखना है ई बराबर पीसी। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या 0.5 डिग्री है, तो इसकी द्वितीय कक्षा की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए, इसमें आपको लिखना है 2.0 डिग्री। रिडबर्ग नियतांक का सूत्र तथा मात्रक लिखिए। तो इसका मात्रक आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है सभी छात्रों को।
पेपर के PDF अगर आपको चाहिए तो PDF हमारे ऐप पर मिलेंगे। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। किसी प्रकार से आप अपनी स्टूडेंट्स लाइफ में सभी छात्रों से मैं कहना चाहूँगा कि रियल या वायरल के चक्कर में मत पढ़ना, क्योंकि रियल या वायरल पेपर नहीं होते हैं। आपको सिर्फ IMP पेपर ही मैंने बताया है जो किसी प्रकार से रियल नहीं है ना वायरल है, सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर मैंने पेपर बताया है। और इनमें से कई सारे प्रश्न भी देखने को मिल जाएंगे। सेट A से लेकर सेट E आज कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।